हेलो एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके दो वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने विस्तार में आप लोगों को वहां समझाया हुआ है कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू कर। तो साथियों, अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि है थर्ड फॉर्म होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो आपको इसमें कंडीशन कुछ याद रखनी है। दिए गए वाक्यों का जो नाउन है वह दूसरे वाक्य में क्या कर रहा होगा, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, सब्जेक्ट। यानी कि जो पहले सेंटेंस में नाउन प्रयोग हुआ है वही दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और इन दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा साथियों, पैसिव वॉइस में। तो दो चीज़ आपने याद रखी। पहले कि दो जो वाक्य हमें दिए हैं उनमें से एक नाउन होगा और वही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करेगा। या तो उसे नाउन फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर प्रोनाउन फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ बॉय हो गया तो अगले में यही सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही। और बात करें सिंपल बनाने का, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फाइनाइट वर्ब लिखनी है। उसके बाद हमें नाउन के अकॉर्डिंग डिटरमाइनर का प्रयोग करना है। ए एन जो भी उसमें आपको दिया है, बस हम जो वर्ब दी है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी इसके नेचर के अनुसार बदल देना है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइनर जैसे कि माई हो गया, हिज हो गया, कुछ भी आपको दिया हो, और जो आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म दी है उसी को हम नाउन से पहले लिख देंगे। क्या करेंगे साथियों, नाउन से पहले लिख देंगे और उसके बाद नाउन। तो यह आपका सिंपल हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, इट वॉज वाउंडेड, और यह घायल था। तो साथियों यहाँ आई सब्जेक्ट नहीं है, देख सकते हैं आप। तो आप कहेंगे सर यहाँ वर्ड यह नाउन है और इसी के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग कर दिया है और यही पैसिव वॉइस में है। तो जब आप इट को हटा देंगे क्योंकि आपके पास नाउन है तो वॉज अपने आप में हट जाएगा, बचा क्या, वाउंडेड। ये क्या है, थर्ड फॉर्म। इसी को हमें कौन से पहले लगा देना है, वर्ड से। तो कैसे बनाएंगे बताओ ज़रा। सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके बाद लिखेंगे आप सौ। अब आपका काउंटेबल नाउन है तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। यहाँ थर्ड फॉर्म को आप लेकर आ जाएंगे, वाउंडेड। क्या लिख देंगे, वाउंडेड। उसके बाद हमारे पास नाउन बचा वर्ड। तो ये बन गया सिंपल। आई सॉ अ वाउंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। तो ये यहाँ अब किसकी तरह कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की, और सेंटेंस में बन गया है ये एडजेक्टिव। ये देख सकते हैं इसका आंसर। एक और सेंटेंस है, सी फाउंड अ रोज, उसने एक गुलाब पाया, इट वॉज फेडेड, यह मुरझाया हुआ था। तो रोज नाउन है, इसी के लिए इट प्रोनाउन हुआ है तो इट आप हटा देंगे। इट हटेगा तो वॉज भी हट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, फेडेड। इसी को आप किससे पहले लिख देंगे, रोज से। कैसे कहेंगे, उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब पाया। तो लिख दीजिएगा सी, उसके बाद हो जाएगा आपका फाउंड, फाउंड। उसके बाद ए, आगे लिख देंगे आप फेडेड रोज। ठीक है, सी फाउंड अ फेडेड रोज, उसने एक मुरझाया हुआ गुलाब पाया। यहाँ लिख दो, दिक्कत हो तो ये हटा दीजिए आप, बस फेडेड को आप रोज से पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, इट वॉज ब्रोकन, और यह टूटी हुई है। तो चेयर के लिए इट प्रोनाउन आपका आया है क्योंकि ही के लिए नहीं है। वॉज आप हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास में, ब्रोकन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही, उसके बाद आप लिखेंगे वॉच, आगे लिख देंगे सिटिंग इन अ, अब इस थर्ड फॉर्म को नाउन से पहले लिखना है तो आप लिख देंगे ब्रोकन। क्या लिख देंगे, ब्रोकन चेयर। ठीक है, हिंदी क्या होगी, वह एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है।
ठीक है। अब ये आपका थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ किसकी तरह कर रहा है कार्य, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। और ये क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्बल एडजेक्टिव, बताया है आपको। एक और देखिए, आई बॉट अ मैट, मैंने एक चटाई खरीदी, इट वॉज टॉर्न, और यह फटी हुई थी। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, मैंने एक फटी हुई चटाई खरीदी, घर वाले भी कूटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो मैट के लिए इट आ जाए, तो ये हटा दीजिए आप। टॉर्न थर्ड फॉर्म है टीयर का, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉट अ टॉर्न मैट। ठीक है, तो क्या होगा, आई वॉट अ टॉर्न मैट, मैंने एक फटी हुई चटाई खरीदी। अगला है, अ चाइल्ड वॉज लॉस्ट, एक बच्चा खो गया, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता के लिए क्या कर रहा था, रो रहा था। तो साथियों कौन खोजा था, बच्चा, तो इसी के लिए आपको यह बताया है, तो इसे आप हटा देंगे, लिखेंगे उसके बाद लॉस्ट, यानी कि खोजा हुआ बच्चा, अ लॉस्ट चाइल्ड, एक खोजा हुआ बच्चा, उसके बाद ये ही हटा देंगे, क्या बचा हमारे पास, जोड़ दीजिएगा, वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। अ लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा, वॉज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खोया हुआ था। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।